सवाल नंबर 6 है जी, हाउ टू अप्लाई एडमिशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट रेडी हो गए, बैंक स्टेटमेंट रेडी हो गए, एडमिशन अप्लाई कैसे करना है, यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे करना है। आपको पता ही नहीं है कौन सी यूनिवर्सिटी है, किस तरह उन तक पहुंचना है, उनकी वेबसाइट में पहुंचना है, किस तरह डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो मैं इसके ऊपर टोटली आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी के अभी, साथ साथ ही। ये गूगल में गए, यहाँ पे आपने लिखा SOKNAD, सोकनाथ वेब, ये वाला ओ डालना है आपने, ये देख लें, ये क्रॉस वाला, ये जैसे ओआ कहते हैं, ओआ। तो ये सोकनाथ वेब आपने यहाँ पे लिखना है, ये आ जाएगा चूज़ एन इंस्टीट्यूशन। चूज़ एन इंस्टीट्यूशन पे आपने क्लिक करना है, उसके बाद ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। सोकनाथ वेब चूज़ एन इंस्टीट्यूशन, इसके अंदर आप आ जाएंगे, सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम आ गए। तो जो लोग ये सवाल करते हैं कि सर कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, या यूनिवर्सिटीज़ के नाम क्या है, या कैसे पता चलेगा, तो ये सारे यूनिवर्सिटीज़ के नाम आ रहे हैं नॉर्वे की, ठीक है। ये सारी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो, stavanger। ओस्लो में यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानियों को दाखिला हुआ है, ये भी ओस्लो में है, और इस साल बहुत सारे पाकिस्तानियों को इसमें दाखिला हुआ है। NTNU, नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। नॉर्ड यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है। नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंस अच्छी यूनिवर्सिटी है। नॉर्वेजियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। UiT, द आर्टिक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्वे, ट्रॉम्सो में, जहाँ पे मैं रहता हूँ, बहुत आला यूनिवर्सिटी है। तो ये सारे यूनिवर्सिटीज़ के नाम आपके सामने आ गए हैं जी। तो अगर मेरी वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ का पता चल गया कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में दाखिला अप्लाई करना है। अब वो कह रहा है चूज़ एन इंस्टीट्यूशन, तो आप चूज़ एन इंस्टीट्यूशन में चले गए, चूज़ कर लें आप इंस्टीट्यूशन में। UiT चूज़ कर लेता हूँ, कंटिन्यू करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन करने के लिए आप सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे होगा लॉगिन इंटरनेशनल एप्लीकेंट। एज एन इंटरनेशनल एप्लीकेंट के तौर पे आप लॉगिन करेंगे, आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो। अब यहाँ पे आपने अपना ईमेल आईडी डाल के, पासवर्ड डाल के अपने आप को रजिस्टर्ड करना है आपने। तो आप यहाँ पे आएंगे रजिस्टर्ड न्यू इंटरनेशनल एप्लीकेंट, ठीक है। रजिस्टर्ड न्यू इंटरनेशनल एप्लीकेंट में आप चले गए, गिवन नेम आपने डाल दिया, हाफिज़, सरनेम आपने डाल दिया खान, ईमेल एड्रेस आपने डाल दिया। तो मैं यहाँ डाल लेता हूँ ABR अब्रार अनवर खान नॉर्वे gmail.com। ये मैंने बनाया हुआ था, सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। सात मार्च 1984 मेल, रजिस्टर यू। जब ये रजिस्टर यू करेंगे आप, तो अब वो मेरे ईमेल आईडी पे जो है मेरी इंफॉर्मेशन, उन्होंने मुझे पासवर्ड भेजा है, ठीक है, लॉगिन पासवर्ड, ठीक है। तो an email confirmation your registration has been sent to abraranwarkhannorway@gmail.com. This emails also contains your password for login in। तो जो मेरा ईमेल एड्रेस था जो मैंने वहाँ पे डाला है, तो अब उन्होंने उसी ईमेल एड्रेस पे मुझे पासवर्ड भेज दिया है, और मुझे जो है वो वेरीफाइबल लिंक भेज दिया। जब मैं उस पर क्लिक करूँगा तो मैं रजिस्टर्ड हो जाऊँगा, उसके बाद मेरा फॉर्म फिल होना शुरू होगा। तो मुझे मैसेज आया हुआ है, वेलकम टू नॉर्वेजियन सोकनाथ वेब हाफिज़ खान, यू हैव रजिस्टर्ड एन अकाउंट फॉर हाफिज़ अब्रार खान norway@gmail.com। पासवर्ड भी मेरा नीचे आ गया है, ठीक है। मैं पासवर्ड नोट कर लूँगा, कॉपी, और मैं अब जो है वो ये लिंक भी दिया हुआ, मैं डायरेक्ट भी वहाँ से भी जा सकता हूँ, मैं लिंक से भी जा सकता हूँ, मैं वहीं चला जाता हूँ, ठीक है। और इधर मैं डालता हूँ अपना सारा, abraranwarkhannorway@gmail.com, और पासवर्ड में डालता हूँ यहाँ पे जो मुझे उन्होंने भेजा है, ठीक है। लॉगिन करता हूँ, ये मैंने लॉगिन किया है। तो ये
आर्टिक यूनिवर्सिटी नॉर्वे, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रोम्सो जो है उसका मेरा प्रोफाइल का खाना खुल गया है। प्रोफाइल में फ़र्स्ट एड्रेस दूंगा, मैं कोई भी एड्रेस डाल देता हूँ। सेकंड एड्रेस दूंगा, मैं फ़र्स्ट एड्रेस दे देता हूँ लाहौर पाकिस्तान। सेकंड एड्रेस मैं देता हूँ लाहौर भूटान, जो भी लाहौर ही लिख देता हूँ, ठीक है। पोस्टल एड्रेस कंट्री पाकिस्तान। पोस्टल एड्रेस देना है आपने 54,000 दे देता हूँ, लाहौर में जो बन रहा होता है। कंट्री कोड क्या है हमारा 92 है, पाकिस्तान का देना है, ये आ गया 92। नंबर दे दें, पता नहीं ठीक भी है कि नहीं है, जो भी नंबर है दे दिया मैंने। और ये ईमेल एड्रेस सिटीजन ऑफ विच लैंग्वेज डू यू प्रेफर टू यूज़ इंग्लिश। Entrance requirement, it is not registered that you meet the minimum entrance requirement for admission to higher education in Norway. If you can meet the requirement, you must provide documents confirming this. Document चाहिए आपको आइट्स का। तो जो लोग कहते हैं आइट्स के बगैर भाई दाखिला हो जाएगा, तो उनके लिए भाई आई एम सॉरी, आइट्स के बगैर दाखिला नहीं होगा। इंटरनेशनल प्रोग्राम में जाएंगे जी, तमाम जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सबका फॉर्म इसी तरह है। ये ना समझिएगा कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रोम्सो का तरीका तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ का तरीका कोई और होगा। थोड़ी सी हिम्मत करेगा, बाकी यूनिवर्सिटीज़ को खोलेगा, ऐसा ही तरीका है, कोई फ़र्क नहीं है। सब में आपको एक दफ़ा जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को। अब ये सेल्फ फाइनेंस पे दे रहा है। एप्लीकेशन डेडलाइन देख लें जी, 1/12/2020, 1 दिसंबर 2020, यानी कि अब ये 1 दिसंबर 2021 डेडलाइन आने वाली है, तो उसकी तैयारी करें आप। ग्रेजुएट स्टडीज़ है, ये स्टडीज़ है। तो यहाँ पे जिसकी भी एप्लीकेशन डेडलाइन, अब इसकी डेडलाइन गुजर चुकी है तो ये नहीं खुलेगा पोर्टल, ठीक है। अगर ये डेडलाइन ना गुजरी होती तो ये मुझे आगे भेज देता, और मैं आगे आपको 2 प्रोसेस और होते हैं। एप्लीकेशन का प्रोसेस होता है और माई डॉक्यूमेंट का प्रोसेस होता है। एप्लीकेशन के प्रोसेस के अंदर वो आपसे कोर्सेज़ पूछता है कौन सा आपने लेना है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं बिज़नेस स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ पाकिस्तान से, तो मैं बिज़नेस से ही रिलेटेड लूँगा, इकनॉमिक्स ले लूँगा। अब अगर मैं मास्टर्स इन आईटी लेके बैठ जाऊँगा तो रिजेक्शन ही होगी, तो मैं एमकॉम ले लूँगा, इंटरनेशनल मार्केटिंग ले लूँगा, और इस इकनॉमिक्स से रिलेटेड फील्ड्स, मतलब कोई भी चीज़, सप्लाई चेन, इकनॉमिक्स, बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी ले लूँगा मैं। अदर दैन किसी और फील्ड में जाऊँगा तो मुझे दाखिला नहीं मिलेगा, कंपटीशन बहुत हाई होता है यहाँ पे। तो वो 2 ऑप्शन दे रहे होते हैं। जब मैं आया था 2017 में तो 3 ऑप्शन होते थे, अब 2 ऑप्शन होते हैं। एक आप सेलेक्ट करते हो कोर्स, और उसके अलावा एक ऑल्टरनेट में होता है आपको, जिसमें जो आपने सेलेक्ट किया होता है उसमें अगर आपको रिजेक्शन होती है तो ऑल्टरनेट में भी आपको मौका देते हैं। तो अगर दोनों में रिजेक्शन हो गई फिर तो आप अगले साल अप्लाई करें, दोबारा ट्राई लें, इस साल आपका मेरिट नहीं बना। और अगर आपका एक में रिजेक्शन हो गई, दूसरे में आपको मौका मिल गया, तो बिस्मिल्लाह करके आ जाएँ यहाँ पे, और फिर वो डिग्री मुकम्मल करें जिसमें आपको दाखिला मिला है, अगर नॉर्वे आना है तो एप्लीकेशन में सिर्फ आपने ये सिलेक्ट करना होता है कि कौन कौन से कोर्सेज़ आपने लेने हैं, ठीक है। और माई डॉक्यूमेंट में जैसे ही वो आपको लेके जाता है तो वो आप क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट का नाम ऊपर ऑप्शन में आ रहा होता है, आप डॉक्यूमेंट का नाम सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, मैं नाम सेलेक्ट कर लिया। अब उसकी स्टार्टिंग डेट और एंड डेट लगा दूंगा। जैसे मैंने MBA स्टार्ट किया 2007 में और ख़त्म किया 2010-11 में, तो मैं 2007 से 2010 लगा दूंगा। महीना कोई भी लिख दें, अगस्त, सितंबर, जो भी है, महीने का फ़र्क नहीं पड़ता, साल ज़रूरी है सही लिखना, ठीक है। और उसके बाद आप उसमें लिख दें कि ये डॉक्यूमेंट कौन सा है, तो डॉक्यूमेंट का नाम लिख दें कि ये जी मेरा जो है वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, और ये मेरा MBA का या मास्टर का सर्टिफिकेट है। अच्छा, जब आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे होंगे ना, पासपोर्ट की फ्रंट की जो पिक्चर है जहाँ पे आपकी तस्वीर लगी है, उसकी तस्वीर लेके वो लगाना है। ID कार्ड लगाना है, जो आपका आइट्स का सर्टिफिकेट है वो आपने यहाँ लगाना है, और उसके अलावा आपने यहाँ पे CV लगानी है, मोटिवेशन लेटर लगाना है। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ मोटिवेशन लेटर मांगती हैं, बाज़ नहीं मांगती हैं, बाज़ CV मांगती हैं, बाज़ नहीं मांगती हैं। CV और मोटिवेशन लेटर आपने लाजमी लगाना है। जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे आपने लाजमी लगाने हैं। इसमें आपने छुट्टी किसी डॉक्यूमेंट में नहीं करनी, डंडी किसी डॉक्यूमेंट में आपने नहीं मारनी। अच्छा, उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है
जब आप डिग्रीज़ लगा रहे होते हैं तो देखें पहले ट्रांसक्रिप्ट आती है, मार्कशीट आती है, फिर डिग्री आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। बीकॉम मैंने किया सुपीरियर जो है वो यूनिवर्सिटी से, तो मैंने बीकॉम की जो डिग्री थी वो एचईसी वेरीफाई करवाई, और पार्ट 2 का जो मार्कशीट थी वो मैंने एचईसी वेरीफाई करवाई और मोफा करवाया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर करवाया। मुझे ईमेल आ गई एक यूनिवर्सिटी की तरफ से कि भाई आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है क्योंकि आपने इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट जमा कराए। और बाय चांस एक यूनिवर्सिटी ने मुझे लिख दिया कि आपका बीकॉम पार्ट 1 का यानी कि बैचलर का पार्ट 1 की जो मार्कशीट है वो मिसिंग है, आप वो सबमिट करवाएं। और मुझे 3 यूनिवर्सिटीज़ से रिजेक्शन आई और तीनों यूनिवर्सिटीज़ ने इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट की मुझे कहा, हालांकि मुझे तो कोई बताने वाला भी था। तो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट क्या था? बीकॉम पार्ट 1 का सर्टिफिकेट था, मार्कशीट थी जो मेरी मिसिंग थी, और मुझसे इन्होंने रब्ता नहीं किया और रिजेक्शन करते रहे। बाय चांस नॉर्थ यूनिवर्सिटी बूदा ने मुझसे ईमेल पे पूछ लिया कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है, तो मैंने कहा येस मेरे पास मौजूद है। मैंने दौड़ लगाई, 2-3 दिनों के अंदर मैंने बीकॉम पार्ट 1 की जो मार्कशीट है उसको मैंने एचईसी और मुफा करवाया और मैंने सबमिट करवा दी। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट सबमिट करने का तरीका क्या है? सबमिट करने का तरीका ये है कि आप डॉक्यूमेंट का अच्छा सा स्कैन करें, फ्रंट और बैक, क्योंकि बैक पे स्टैम्प्स लगी होंगी आपकी, एचईसी की भी स्टैम्प पीछे लगी हुई है और मोफा भी पीछे लगी हुई है, और आगे आपका वो सर्टिफिकेट है ओरिजिनल। तो आगे और पीछे दोनों स्कैन करें, दोनों को पीडीएफ फाइल बना दें। वो आपकी एक फ़ाइल होगी, जब उस पर वो क्लिक करेंगे वो आपने अपलोड करनी है, वो सिंगल फाइल मर्ज फाइल करके आपने अपलोड करनी है, बैक और फ्रंट। तो जब वो खुले तो लिखा आ जाए डिग्री, सही है, डिग्री है ये आपकी मास्टर्स की, और पहला सामने आ रहा होगा फ्रंट, और जो स्क्रॉल करेंगे नीचे बैक साइड आ रही होगी। इसी तरह फिर आपने जो आपकी मास्टर्स की जितनी भी मार्कशीट है, एक ही मार्कशीट होती है ना मास्टर की, ट्रांसक्रिप्ट तो एक एफआरसी एक ही होता है, तो वो पूरा एफआरसी आप लगाएं, ठीक है, डिग्री भी लगाएं, एफआरसी भी लगाएं। इसी तरह अगर आपका ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन आपकी 4 साल की थी, बीबीए था या बीएससी था, 4 साल की थी, और मुख्तलिफ सेमेस्टर्स के हर किसी की अलग अलग मार्कशीट थी, तो जितनी मार्कशीट है सारी मार्कशीटें अपलोड करें। और जितने आपके जो है वो मतलब ऐसे कर दें, फर्स्ट ईयर मार्कशीट, सेकंड ईयर मार्कशीट, थर्ड ईयर मार्कशीट, फोर्थ ईयर मार्कशीट। और मार्कशीट का फ्रंट होगा आपका नॉर्मल जैसे होता है ओरिजिनल, और बैक साइड जो होगी आपकी उस पर आपका एचईसी और मोफा की स्टैम्प्स लगी होंगी, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी कि आपने इस फ्रंट को अलहदा अपलोड किया हुआ है, बैक को अलहदा किया हुआ है, दोनों को साथ करना है आपने, ठीक है। तो आपका जो मैट्रिक का एक सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट होगा, बैक फ्रंट, बैक के ऊपर आपका आईबीसीसी होगा, मोफा होगा। फिर आपका इंटर का भी आपका एक होगा, क्योंकि इंटर की जो आपकी जो सर्टिफिकेट होता है उस पर सारा डाटा लिखा होता है, नंबर्स वगैरह लिखे होते हैं, बैक फ्रंट होगा। फिर जो आपकी ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन की बैक साइड पे आपकी जितनी भी ग्रेजुएशन है सारी आपने लगानी है, और बैक साइड भी आपने लगानी है। सबकी कलर स्कैन कॉपी लगानी है, बराए मेहरबानी ब्लैक एंड वाइट कॉपी मत लगाइएगा, सबकी कलर लगानी है, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, हर चीज़ की कलर, यहाँ तक कि सीवी पे जो आपकी तस्वीर होनी चाहिए ना वो भी कलर तस्वीर होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट सारे आपने लगा देने, डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होने, आपने सेंड करना है, सेंड हो जाएगी और आपको रिसीप्ट एक जनरेट हो जाएगी, उसमें लिखा आ जाएगा कि आपने आपकी एप्लीकेशन हमें रिसीव हो गई है और आपने इस डेट को अपनी एप्लीकेशन हमें सेंड कर दी है। और फिर अब यूनिवर्सिटी आपको हाँ या ना का जो जवाब देगी वो आपके उस पर क्या नाम है ईमेल एड्रेस पे आपको जवाब देगी। तो डॉक्यूमेंट पे हाउ टू अप्लाई एडमिशन पे मैंने बहुत कंप्लीट डिटेल में बात की है, हर चीज़ को मैंने डिफ़ाइन किया है। मेरी वीडियो को अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे डायरेक्टली मेरे फेसबुक जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, उस पर मुझसे सवाल कर लें, या मेरे इस वीडियो पे कमेंट करके मुझसे सवाल कर लें। मैं इंशाल्लाह ताला आपको विदिन 24 आवर्स उसका रिप्लाई बैक लाजमी करूँगा।